हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर काम कर रहे थे, करेक्ट। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे काम कर रहे थे, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस पर और प्रॉब्लम्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सुनो, लिखो एक सवाल लिखो, तुम एक प्रॉब्लम लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन whose equation of motion is given as following. A particle is moving on a line whose equation of motion is given as following. Following. A particle is moving on a line whose equation of motion is following. Where S is in meters, S is in meters and T is in seconds. A particle is moving on a line whose equation of motion is following, where S is in meters and T is in seconds. ठीक है, find its average velocity, find its average velocity, find its average velocity from t equals to 2 second to t equals to, find its average velocity from t equals to 2 seconds to t equals to 4 seconds. A particle is moving on a line whose equation of motion is following, where S is in meters, T is in second. Find its average velocity from t equals to 2 seconds to t equals to 4 seconds. t equals to 2 सेकेंड से t equals to 4 सेकेंड तक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। लिख लिया क्वेश्चन? सुनो मेरी बात, लिख लिया है? अभी सुनो कैसे प्रोसीड करेंगे, समझना। देखो, अभी तक तुमने जो प्रश्न करे थे ना, वो कैसे करे थे? जो तुमने अभी तक जो क्वेश्चन करे कल तक, जो तुमको मैंने कराए, वो तो ऐसे था जो तुम 9th लेवल पर भी कर चुके हो, ठीक है? 9th लेवल पर भी कर चुके हो, वो वैसे थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा अब अपन मैथमेटिकल टर्म्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सुनो ध्यान से दिव्यांशु, समझो पहले क्या होगा। एक पार्टिकल ना एक लाइन में जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है? एक लाइन में। वो ऐसे लाइन में जा रहा है, गया लाइन में, बोलो। पार्टिकल ऐसे लाइन में जा रहा है। अभी क्या हुआ, वो पार्टिकल कैसे जा रहा था? इस लाइन में जा रहा था, जा रहा था। उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी है, ये क्या है? उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। एस उसकी पोजीशन है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू क्या होगी, वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी क्या होगी? चेंज होगी। टी की वैल्यू आप रखते जाओगे, अकॉर्डिंगली आपके पास में उसकी पोजीशन आ जाएगी। जैसे मैं अगर पूछूँ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वो कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कहाँ है, तो आप क्या करोगे? इसमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आप 1 सेकेंड रखिए, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 6 × 1 प्लस 4। 5 + 4 कितना? 9 - 6 कितना आ गया? 3। तो ये आ गया कि 1 सेकेंड पर वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर रहा होगा? 3 मीटर की दूरी पर। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वो कहाँ रहा होगा, या अभी 2 सेकेंड को बाद में देखते हैं, अभी 1.5 सेकेंड पे वो कहाँ रहा होगा, तो 1.5 सेकेंड पे वो कहाँ रहा होगा, तो आप इसकी जगह 1.5 रख देंगे। यू प्लेस 1.5, यू गेट द डिजायर्ड आंसर। जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। भाई ये 2.25 × 5, इसको सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, दैट यू कैन डू। बोलो, अगर मेरे से कल को कोई पूछे कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वो कहाँ है, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वो कहाँ होगा, तो s यहाँ 5
ठीक रख दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर है ना। और ज़रूरी नहीं कि इंटीग्रल वैल्यूज़ ही रखनी है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि इंटीग्रल वैल्यू रखनी है। कल को अगर आपसे बोल दें कि t इक्वल्स टू 1.1 सेकेंड पे वो कहाँ होगा, तो आपने 1.1 रख दिया, ये लो। हालांकि मैं एक एग्जांपल ऐसा ले चुका हूँ 1.5 वाला, ये लो। तो t की तुम डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करते जा रहे हो, t की तुम डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करते जा रहे हो, तुमको डिफरेंट क्या मिलती जा रही है, उसकी पोजीशन मिल रही है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो मेरे को हाँ मत करना, ठीक है? समझ में आ जाए तो हाँ करना। क्लियर? तो आप t की अलग अलग वैल्यूज़ प्लेस करते जाओगे, आपको उसकी अलग अलग क्या मिलती जाएगी, पोजीशन मिलेगी। बोलिए, ठीक है? करिए इसको, करिए इसको पहले। ये तुम्हारे पास में, मुझे नहीं मालूम आंसर क्या, अपन चेक करते हैं अभी। समझ में आई बात या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे करेंगे ये आप, ये क्योंकि अब तुम इक्वेशन में गेम करने वाले हो। कल जैसे तुमको मैंने बोला था, अभी 2 क्वेश्चन अपने बीच में स्किप आउट किए थे, तो वो तुमसे नहीं बनने थे क्योंकि अभी उस पर इक्वेशन का काम था। तो अभी इक्वेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तुम t की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करते जाओगे, तुमको डिफरेंट पोजीशंस मिलती जाएंगी। अब तुमसे पूछा है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, मयंक 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है? तो अब सुनना, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास में पहला t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, उसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। 2 सेकंड पर क्या होगी, तो वो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस कितना 4, कितना आ रहा है ये 12 आ गया, ठीक है? ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, फिर t इक्वल्स टू 4 सेकंड, ये होगी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या होगी, सिक्सटीन 5 आर 80, 80 माइनस 20 कितना आ रहा है, 60 मीटर। समझ में आया? अब तुम जानते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, शॉर्टेस्ट गैप होता है, जिसे अपन दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल टाइम टेक, ठीक है? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ये है एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या, मैं तुमको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जाकर समझा रहा हूँ। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन। भाई देखो, इसको अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं ये। सो दिस इज़ फाइनल पोजीशन, अपॉन क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। बोलो अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे, मैथमेटिकली इसको लिखोगे फाइनल पोजीशन
अपॉन इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये कुछ समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आपको आया है समझ में। अब इसी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस, और ये क्या, डेल्टा टी। ये डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, क्योंकि अब ये चीज़ों से तुम धीरे धीरे रूबरू होते जाओगे। समझ लो मेरी बात को। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, हम भाई देखो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आया चेंज इन पोजीशन और ये आया टाइम इंटरवल। ये क्या आया, और अपॉन दिस, बोलो समझ में आई बात। सो दिस यू विल रिमेंबर एज एन आइडेंटिटी। इसे आप एक फार्मूला की तरह याद रखेंगे कि हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी जो है वी यूज टू डिटरमाइन यूजिंग दिस फार्मूला। बोलो एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या ये सभी को समझ में आया। ठीक, अभी जैसे ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन कितनी आ रही है, इनिशियल पोजीशन कितनी आ रही है, बोलो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 48/2, यानी कितना 24 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया कैसे करा, समझ आए, करिए। समझ में आई बात कैसे करते हैं, बोलो लिखो, अगला प्रश्न लिखो। A particle moves on x-axis. A particle moves on x-axis according to following equation. A particle moves on x-axis according to following equation. A particle is moving on x-axis according to following equation. लिख लिया। A particle is moving on x-axis according to following equation. Determine its average velocity. Determine its average velocity in first 2 seconds. In first 2 seconds. Determine average velocity in first 2 seconds. करिए, बताओ। फर्स्ट 2 सेकेंड्स बोला है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या, देखो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, जानते तो हो थोड़ा बहुत। एक टीम बैटिंग कर रही है, 50 ओवर बैटिंग करी उसने, है ना, 50 ओवर करी, 10 ओवर करी, 15 ओवर करी, जितने भी करी। मैं तुमसे पूछूं कि पहले 2 ओवर में उसने कितने रन बनाए, तो तुम कैसे निकालते हो। मैं तुमसे पूछूं कि पहले 2 ओवर में कितने रन बनाए, तो उसको कैसे करोगे तुम। पहले ही बॉल से शुरू कर दोगे तुम, पहली बॉल से लेकर तो दूसरे ओवर के ख़त्म होने तक का लोगे, गिन लोगे, गिन लोगे। समझ लो मेरी बात को या नहीं। फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या, सबने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हुआ है, और सबने मेरे ख्याल से स्टॉप क्लॉक भी कभी चला कर देखी होगी। जिस समय स्टॉप क्लॉक ऑन करते हो उस समय उसमें टाइम कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। स्टॉप क्लॉक सबने ऑन करी हुई है भैया। जब तुम स्टॉप क्लॉक ऑन करते हो तो उस समय उसका टाइम कितना होता है, फिर बढ़ते 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 वो बढ़ते जाता है आगे चल। अब आपसे बोला है कि पहले 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड का मतलब समझो, पहले 2 सेकंड का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलेंगे पहले 2 सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बात कर रहे हो 0 सेकंड से लेकर तो कब तक,
2 सेकंड। बेटा देखो मेरे को आंसर नहीं पता होता, मैं सॉल्व करने के बाद ही आंसर जानता हूँ, मैं क्वेश्चन घर से याद करके नहीं आता, मैं क्वेश्चन चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे को फंडामेंटल बता रहा हूँ, सॉल्व तुम कर लोगे, गुणा भाग जोड़ घटाओ तो तुमको आता ही है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ रहे हो या नहीं? जब स्टॉप क्लॉक ऑन करते हो उस समय उसमें टाइम कितना होता है? 0 होता है, फिर बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 2 सेकंड का मतलब क्या, कब से कब तक का? 0 से लेकर 2 सेकंड तक का। भाई 0 सेकंड से 1 सेकंड तक 1 सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर और जब घड़ी में 2 सेकंड होगा तो 2 सेकंड कंप्लीट हो गए। बोलो, एक बात समझ में आई। दूसरी बात सुनना, कई लोग ये समझते हैं कि टाइम 0 नहीं होता है ना, बोला करते हैं अरे टाइम 0 नहीं होता, टाइम 0 होता है। देखो जिस समय तुम मेजरमेंट करना शुरू करते हो, जिस समय तुम क्या करना शुरू करते हो उसको बोलते हो 0 टाइम। जिस समय तुम मेजरमेंट करना शुरू करते हो उसको तुम क्या बोलते हो? 0 टाइम। और उसके बाद का जो टाइम होता है वो सारा टाइम कहलाता है पॉजिटिव टाइम। उसके बाद का सारा टाइम पॉजिटिव होता है। कई लोग बोलते हैं नेगेटिव टाइम नहीं होता, नेगेटिव टाइम होता है, नेगेटिव टाइम होता है। नेगेटिव टाइम का मतलब क्या होता है? जिस समय हमने मेजरमेंट करना शुरू किया उससे पहले का टाइम। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, सुनना। ये ना एक रोड है, गौर करना, ये एक रोड है, सीधी सीधी रोड जा रही है। मान लो एक बहुत सिंपल सा केस दिया मैंने, सीधी सीधी रोड जा रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कौन है? यहाँ पर इंदौर है। यहाँ कौन है? चलो यहाँ देवास आ गया, ठीक है। यहाँ कौन है? सपोज करो यहाँ सीहोर करके एक जगह है वो आ गई। यहाँ और आगे चले तो कौन सी जगह आ गई? भोपाल जगह आ गई, ठीक है। अब कोई गाड़ी जो है, कोई गाड़ी थी जो इंदौर से शुरू हुई, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर देवास में खड़ा हूँ। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? देवास में। मैं देवास में खड़ा हुआ हूँ, तो गाड़ी इंदौर से आ रही है। मान लो वहाँ से कितने बजे शुरू हुई थी? 11 बजे शुरू हुई थी और यहाँ 12 PM पर यहाँ पहुँची, 12 PM पर यहाँ पहुँची 12 PM पर। अब उसके बाद में तो ये जो हमने कहाँ से मेजरमेंट करना शुरू कर रहे हैं? मैं कहाँ खड़ा हूँ? रोड पर। ये रोड मेरे सामने से निकल रही है, रोड इंदौर से शुरू हुई, भोपाल तक जा रही है, ठीक है। मैंने मेजरमेंट करना शुरू किया देवास में, तो इसके बाद का जितना भी टाइम कहलाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। जिस समय द मूवमेंट व्हेन आई स्टार्टेड मेजरमेंट वो कहलाएगा 0 टाइम। और उससे पहले का जो टाइम था इंदौर से देवास तक का, वो सारा टाइम कौन सा टाइम होगा? नेगेटिव टाइम। तो नेगेटिव टाइम का मतलब समझ में आया क्या है? जिस समय तुमने मेजरमेंट करना शुरू करते हो उसको बोलते होते हो 0 टाइम। उसके बाद के टाइम को तुम बोलते होते हो पॉजिटिव टाइम, और उसके पहले के टाइम को तुम क्या बोलते होते हो? नेगेटिव टाइम। सो व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव टाइम, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव टाइम, एंड व्हाट डू वी मीन बाय 0 टाइम? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? समझ में आई बात? पॉजिटिव टाइम क्या? उसके बाद का। नेगेटिव टाइम क्या? और 0 टाइम क्या? उसी मोमेंट का। कहो, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की बात रहनी है, ठीक। तो अब आपसे पूछा है कब से कब तक का? फर्स्ट 2 सेकंड का। तो फर्स्ट 2 सेकंड मतलब कब से कब तक होंगे? 0 से। तो आप अब तो आगे आप कर सकते हो। t = 0 सेकंड पर आपने पोजीशन निकाली, क्या आएगी? वो इनिशियल पोजीशन। यहाँ 0 रखिए, सात हो जाएगा। और फिर कौन सा? निकालिए, 9। अब तुम्हें क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी, जो कि होगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। और फिर ये डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? वन मीटर पर सेकेंड, ठीक। करिए, समझ गए? कर लिया? चलो अभी फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दे रखी है।
determine average velocity in second. Determine average velocity in second. मुझे बताओ सेकंड क्या होगा? दूसरा सेकंड, वो तो उसका हिंदी मतलब हो गया। दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है? आपसे ये पूछा है, दूसरे सेकंड में क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, मैं तुमसे वही बोलूं, 50 ओवर के मैच में मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि दूसरे ओवर में कितने रन बनाए, तो कैसे निकालोगे? दूसरे ओवर में कितने रन बनाए ये कैसे पहचानेंगे? दूसरे ओवर की पहली बॉल से दूसरे ओवर की आखिरी बॉल तक, ये मतलब हुआ। दूसरा ओवर शुरुआत कहाँ हुआ होगा? जहाँ पहला ओवर ख़त्म हुआ होगा, यूँ कहा जाए। नहीं आ समझ में? आपसे पूछी है एवरेज वेलोसिटी कौन से सेकंड में? सेकंड में। तो सेकंड में हम कैसे निकालेंगे? t बराबर 1 सेकंड जहाँ ख़त्म हुआ से लेकर t बराबर 2 सेकंड जहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा ओवर कब? दूसरे ओवर में रन पूछे तुमसे, तो दूसरे ओवर में कितने रन बने कैसे मालूम करोगे? जहाँ पहला ओवर ख़त्म हुआ उसके रन निकाल दो, जहाँ पहला ओवर ख़त्म हुआ उसके रन निकाल दो, माइनस क्या कर दो जहाँ दूसरा ओवर ख़त्म हुआ वो। नहीं आ समझ में? जहाँ दूसरा ओवर ख़त्म हुआ वहाँ के रन्स में से पहले ओवर के रन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? तो इसका मतलब क्या हुआ? t बराबर 1 सेकंड से शुरुआत करके t बराबर 2 सेकंड पर 200 सेकंड ख़त्म हो गया। बोलो, नहीं आया समझ में? कृष्णम समझे? करिए। तो t बराबर 1 सेकंड पर पोजीशन क्या आ रही है? t बराबर 1 सेकंड रखा, क्या आया बताओ? और t बराबर कितने सेकंड? पोजीशन क्या आ रही है? 19 आ रही है। बोलो, t बराबर 1 सेकंड पर क्या आई और t बराबर 2 सेकंड पर क्या आई? क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? तो अब क्या करोगे? हम एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल पोजीशन अपॉन कितना? बोलो, ठीक। तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया? जब एक इंस्टेंट से दूसरे किसी इंस्टेंट के बीच की वेलोसिटी निकाली जाती है, ध्यान से सुनो, एक इंस्टेंट से किसी दूसरे इंस्टेंट के बीच की वेलोसिटी निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है, तो उसे हम बोला करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। हम लोग अभी परसों से लेकर उसी के ऊपर प्रॉब्लम्स कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। सुनना, एवरेज, मैं यहाँ से इंदौर पहुँचा, सुनो ध्यान से मेरी बात को समझो। मैं ना देवास से चला और इंदौर पहुँचा। देवास और इंदौर के बीच की दूरी है 35 किलोमीटर। कितनी है? सुनना ध्यान से मेरी बात को अच्छे से। हाँ, देवास और इंदौर के बीच का गैप है 35 किलोमीटर। मतलब 35 किलोमीटर में जा रहा हूँ। मान लो मुझे जाने में 1 घंटा लगा। हाउ मच टाइम आई टुक? 1 आवर। तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी? 35 किलोमीटर में चला, 1 घंटे में गया, तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
17.5 कहाँ से आ गया? टाइम मैं 1 घंटा ले रहा हूँ ना, 2 घंटे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं देवास से इंदौर तक गया 35 किलोमीटर 1 घंटे में, तो मेरे को टाइम लगा 1 घंटा, डिस्टेंस में चला 35 किलोमीटर, तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कहो 35 किलोमीटर पर आवर। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? आई एम करेक्ट। बहुत बढ़िया बात। ये गाड़ी की एवरेज स्पीड है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने पूरी जर्नी में 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही मेंटेन रखी होगी। कभी मैंने 35 भी रखी होगी, कभी मैंने मेरी गाड़ी को 60 पे भी चलाया होगा, कभी 50 पे भी चलाया होगा, कभी शायद 80 पर भी गया होऊंगा, कभी 20 पर भी होऊंगा, कभी ब्रेक लगाकर 0 भी किया होगा या नहीं? भाई मेरे से कोई पूछे कि एवरेज कितना, तो सर मैं बोलूँगा आई ट्रैवल विद द स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, बट आई एम नॉट हियर टू फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। मैं एवरेज नहीं निकाल रहा, मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? मैं मेरी गाड़ी के जो स्पीडोमीटर की तरफ देखता हूँ, गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ जब मैं देखता हूँ, तो वो जो होती है मुझे क्या बताती है? जिस समय मैं गाड़ी के स्पीडोमीटर को देख रहा हूँ उस समय की स्पीड बताती है वो। मैंने मेरी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखा 60 है, लेकिन इतनी देर में हो सकता है मैंने एक्सीलरेटर दे दिया हो सकता है मैंने एक्सीलरेटर डाउन कर दिया हो, लेकिन द मोमेंट व्हेन आई सॉ दैट मोटरसाइकिल, जिस समय मैंने मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर की तरफ देखा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी वो बताएगी। आ रही है बात समझ में या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? ये कौन सी स्पीड कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है मयंक, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है, इस स्पीड को हम क्या, कौन सी स्पीड कहा करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आया क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आया? मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। जब मैं देवास से इंदौर पहुँचा 1 घंटे में, तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है? सर 35 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। मैं जिस मोमेंट पर गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखता हूँ उस समय गाड़ी की स्पीड क्या है वो अलग अलग होगी। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, उस समय गाड़ी 0 पे थी, फिर 10 पर हुई, 20 पर हुई, 30 पर हुई, 50 पर हुई, 60 पर हुई, 80 पर हुई, फिर कभी 50 पर हुई, कभी 40 पर हुई, फिर कभी 60 पर हुई। आप जिस जिस मूवमेंट पर गाड़ी के को देखते हो, जिस जिस मूवमेंट पर आप देखते हो, उस मूवमेंट पर जो स्पीड होती है, उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलते होते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आपको गाड़ी कभी भी आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड नहीं बताती, बताती है क्या एवरेज स्पीड? वो क्या बताती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। जिस मोमेंट पर आप गाड़ी को देख रहे हो उस मोमेंट की स्पीड बताती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड और वेलोसिटी, इट इज द स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट। इट इज द स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट। समझ में आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ जब तुम देख रहे हो ना, उस समय जो गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ जब तुम देख रहे हो उस समय जो गाड़ी की स्पीड है मयंक, उस स्पीड को हम क्या बोला करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये अपने पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब हाउ शैल आई डिटरमाइन दिस? कैसे निकालते हैं ये? समझना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालेंगे जो पोजीशन होती है उसको डिफरेंशिएशन करके। समझो समझो समझो, ये हम कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करके। अभी तुम डिफरेंस को डिवाइड करते थे, अभी तुम कैसे करोगे इसको? डिफरेंशिएशन करके। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन
ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये जो तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टी के, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। दिव्यांशु जाओ मुँह धो के आओ, नींद आ रही तुम्हारे को। गो 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 फास्ट, जल्दी। यहाँ जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये एस का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना भाई। ऐसे तो तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन का लेक्चर अटेंड कर लिया, ऑनलाइन कर लिया था ना। तो अभी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सुनना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे d/dt ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर बोला जाए, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का बोला जाए, यहाँ मैं लिखे देता हूँ, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर, समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 का डिफरेंशिएशन 0, जैसे एग्जांपल के तौर पे -11 का डिफरेंशिएशन 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अरे बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और d/dt ऑफ t टू द पावर n, तुम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। n t टू द पावर n-1। पावर को तुम आगे ले आओगे और उस पावर में से 1 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। पावर को तुम आगे ले आओ और उसमें से एक पावर तुम क्या कर दो? माइनस कर दो। बोलो, ठीक है। वो जो पावर है उस पावर को तुमने आगे ले आए और उसमें से एक पावर माइनस कर दी, ये होता है डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर तुमसे पूछूं t², तो t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t टू द पावर 2-1, यानी कितना? ठीक है। यदि मैं तुमसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ t³ तो वो क्या होगा? t²। कहो, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 5 तो वो क्या होगा? जो पावर थी उस पावर को आगे लेकर आ जाते हैं और उसमें से एक पावर माइनस कर देते हैं, ठीक है। अर्थात समझ में आ रहा है? समझ में आया? जो पावर है, जैसे पावर 2 है तो पावर को आगे ले आए और एक पावर कम कर दी, जो पावर उसको आगे ले आए और एक पावर कम कर दी, जो पावर उसको आगे ले आए और उसमें से एक पावर क्या कर दी? कम कर दी। चलो और देखो, अगर dt ही t का ही डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो कितना होगा? 1। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। न्यूमरेटर भी dt है और डिनोमिनेटर भी dt है, तो क्या हो जाएगा? समझ गए? तो अभी अपन देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड निकालते हो उस स्पीड को तुम क्या बोला करते हो? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंटरवल के बीच में निकालते हैं तो वो एवरेज स्पीड है। मैं यहाँ से इंदौर पहुँचा 1 घंटे में तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, जिसमें किसी पर 12 बजे शुरू हुआ था देवास से, मैं 1 बजे वहाँ पहुँच गया। ठीक 12:10 पे मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है? ठीक 12:15 पे मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है? ठीक 12:40 पे मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है? वो जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या कहलाएंगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अंडरस्टूड? कर लो। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है आपको। फाइंड वेलोसिटी at t equals to 2 seconds. Find velocity at t equals to 2 seconds. आपसे पूछा है t equals to 2 सेकेंड पर, तो किसी इंस्टेंट पर जब स्पीड पूछी है तो वो कौन सी स्पीड होगी? किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बोलो,
किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। सो डी बाई डी टी ऑफ ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t²। टी क्यूब का क्या होगा, पावर को आगे ला दी, एक पावर कम कर दी, -5 इंटू कितना 2t, फिर 8 t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, और 3 बीइंग अ कांस्टेंट 0। बोलो, अच्छा समझ में आ गया बेटा। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t², t² का क्या होगा 2t, t का क्या होगा 1, और 3 का कितना होगा, तो ये कितना आ गया 21t² -10t + 8। अब यहाँ पर t गोज़ टू कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पर, तो t गोज़ टू 2 पुट कीजिए। कितना होगा ये 4 21 जार 84, 84 माइनस 20 64 + 8, बोलो समझ में आया। भयंकर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है कुछ ऐसी, इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी है, ठीक है। डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी, क्या बताना तुम्हारे को, करिए। डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी, आपसे कब पूछा है, वेलोसिटी पूछी है। इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, जिस समय हमने मेजरमेंट को करना, हम बोले इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस समय हमने मेजरमेंट करना क्या करा, स्टार्ट किया। जिस समय हमने मेजरमेंट को करना स्टार्ट किया उस समय की वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी। वो कैसे निकलेगी, कैसे करोगे उसके लिए, आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10t का कितना होगा और 5 का कितना होगा। ठीक है, अभी कितना आ गया ये 18t + 10। अब आपसे इनिशियल पूछा है तो इसका मतलब t गोज़ टू कितना, इनिशियल का मतलब बताया था मैंने आपको, जिस समय मेजरमेंट करना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल। तो इनिशियल t गोज़ टू कितना होगा, समझ गए। फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, लिखो सवाल, फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट मोमेंटरली, फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट मोमेंटरली, फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट मोमेंटरली comes to rest,
फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। व्हेन इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। आपसे पोजीशन पूछी है तब जब बॉडी मोमेंटरली रेस्ट में आती है। मोमेंटरली रेस्ट स्टॉप होती है, रेस्ट में आती है, मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो पहले तुम्हें यह निकालना पड़ेगा कि वो कब रेस्ट में आ रही है। रेस्ट में जब आ रही है तो वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 18t-3। ये इसकी वेलोसिटी आई, ये आई उसकी वेलोसिटी, अरे बोलो, उसकी वेलोसिटी क्या आई, 18t-3। और ये वेलोसिटी कितनी होगी, जिस समय बॉडी रेस्ट में आ रही है उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। आपसे पूछ रहे हैं भाई बॉडी जा रही है, बॉडी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रेस्ट में आई, उस समय उसकी पोजीशन क्या है ये पूछा है। पार्टिकल जो है वो ऐसा लाइन में जा रहा है, भाई यहाँ से चलना शुरू हुआ, वो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जब वेलोसिटी 0 होती है तब की उसकी पोजीशन पूछिए तुमसे ये। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 कब हुई। तो उसकी वेलोसिटी 0 कब हुई, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा आपने, क्या लिखा आपने, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और फिर वेलोसिटी को 0 किया। 0 करेंगे तो 18t = 3, तो t = कितना, इस मूवमेंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इस मूवमेंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। दिस इज़ द मूवमेंट व्हेन इट स्पीड बिकम्स 0। तो अभी जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हुई। अब उसकी पोजीशन पूछी है इस पे, तो इस समय उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब पोजीशन पूछी है तब जब वेलोसिटी 0 है। तो मतलब क्या बोला है, इनडायरेक्टली पोजीशन पूछी t = 1/6 सेकंड पर, तो 1/6 सेकंड पर उसकी पोजीशन निकालो। तो यहाँ क्या, ये t = 1/6 सेकंड आया। क्या 1/6 की क्या, तो अब इसमें रखकर क्या करोगे, इससे तो वेलोसिटी आएगी। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आर निकाल रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो वो तो वेलोसिटी तो 0, वो तो वापस से तुम्हें वेलोसिटी थोड़ी ना पूछी है, तुमसे पोजीशन पूछी है ना तुमसे, समझ रहे हो तुम। भाई जिस इक्वेशन को तुमने सॉल्व करके रूट निकाला है उसको उसमें रखोगे तो वो तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना, 9/36 यानी 1/4, ये कितना है 1/2, ये कितना है 5। एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 होगा तो ये हो गया 1, यहाँ 2 2s are 4, 5 4s are 20, और अपॉन में कितना कितना आएगा, ठीक। ये एलसीएम यहाँ पर 4 आएगा ना, तो 4 2 नहीं, अच्छा सॉरी गलत कर दिया मैंने, वन -2 कितना आ रहा है, और ये पोजीशन है, सो इट वुड बी इन मीटर्स। ये पोजीशन काय में आएगी, मीटर्स में आएगी। बोलो